हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग मिशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्याख्या कौशल के बारे में। इसे एक्सप्लेनेशन स्किल्स कहते हैं। तो सबसे पहले दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा 7, उसके बाद विषय हिंदी, उपविषय पद, चक्र प्रथम, अवधि 6 मिनट। उसके बाद प्रकरण लिखते हैं, जैसे प्रकरण है निज भाषा उन्नति के दोहे। तत्पश्चात पाठ्यवस्तु पर आ जाते हैं। पाठ्यवस्तु है पढ़ो लिखो को लाख विद, भाषा बहुत प्रकार, पै जबहि कछु सोची हो, निज भाषा अनुसार। उसके बाद आ जाते हैं छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन और काठिन्य निवारण पर। छात्र अध्यापक कथन में प्रस्तुत दोहे का छात्र अध्यापक व्याख्या करेगा और छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और काठिन्य निवारण में शब्द अर्थ विधि प्रयोग, शब्दों का अर्थ लिखना होता है, विधि उसके बाद उसका प्रयोग। तो छात्राध्यापक कथन में होगा, प्रस्तुत दोहे में भारतेंदु जी कहते हैं कि चाहे अनेक प्रकार से पढ़ाई लिखाई की जाए, अनेक भाषाएं सीखी जाएं, परंतु जब भी कोई सोच विचार किया जाए वह अपनी भाषा में ही किया जाना चाहिए। उसके पश्चात छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और काठिन्य निवारण में शब्द जैसे सोची हो का अर्थ होता है विचार करना, विधि है व्याख्या, और प्रयोग में जैसे राम कोई कार्य करने से पहले विचार करता है। फिर शब्द आ जाएंगे निज भाषा, जिसका अर्थ होता है अपनी भाषा, और विधि में व्याख्या, और प्रयोग में जैसे श्याम कोई बात अपनी भाषा में सोचता है। उसके पश्चात आ जाते हैं व्याख्या कौशल के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न बच्चों से करेंगे, प्रस्तुत दोहे के रचयिता कौन है? तो बच्चे बताएंगे प्रस्तुत दोहे के रचयिता भारतेंदु जी हैं। फिर छात्राध्यापक अगला प्रश्न पूछेगा, सोचियो से क्या आशय है? तो बच्चे बताएंगे सोचियो से आशय विचार करना है। उसके पश्चात छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करेगा, निज भाषा से क्या आशय है? तो बच्चे बताएंगे निज भाषा से आशय है अपनी भाषा के अनुसार। उसके पश्चात आ जाते हैं व्याख्या कौशल के घटक। तो व्याख्या कौशल के पहला घटक है व्याख्या कड़ियों का उपयोग। यदि आप व्याख्या कड़ियों का उपयोग करते हैं तो आपको अधिकतम अंक प्रदान किया जाएगा। यदि आप व्याख्या कड़ियों का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको न्यूनतम अंक प्रदान किया जाएगा। तो अगला घटक है प्रारंभिक कथन। तीसरा घटक है समाप्ति कथन। चौथा घटक है अवबोध जांचना। पांचवा घटक है छात्रों के सही उत्तर। छठवां घटक है अप्रासंगिक कथन। सातवां घटक है सातत्य अभाव। आठवां घटक है अनुचित शब्दावली। नौवां घटक है सहजता अभाव। 10वां घटक है अस्पष्ट शब्द या वाक्यांश। उसके पश्चात यदि आलोचना सुझाव हो, आलोचना और सुझाव में आपके पर्यवेक्षक या सहपाठी यहाँ पर आलोचना लिखते हैं, जैसे आत्मविश्वास ठीक था, प्रश्नों को ऊंची स्वर के साथ पूछा गया, श्यामपट्ट कौशल में सुधार करें। उसके पश्चात यहाँ पर आपके पर्यवेक्षक या सहपाठी हस्ताक्षर करते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता और मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा।